हवाई जहाज की परछाई नहीं बनती। देखना, पहले जब रडार नहीं था तो हम लोग को भी ना एयरपोर्ट पे बड़ी दिक्कत होता था। बाप रे बाप, हमको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे हम वेट किए 6 घंटा। और एयरपोर्ट पे इंतजार करना बड़ी उटपटांग लगता है। मजबूरी रहती है फ्लाइट में, क्योंकि हमको टाइम भी तो बचाना है। तो फ्लाइट में पहले लोगों को डर लगता था, अब तो ट्रेन में डर लगता है। अभी हमको ब्रह्मानंद पुरस्कार मिल रहा था, तो जिस जगह पे मिला था वहाँ ट्रेन ही जाती है। और जब एसी में जाओगे ना, तकिया देते हैं सर, हम एक्स्ट्रा तकिया लेके रखे थे मुंडी उंडी बचाने के लिए। हवाई जहाज अगर ऊंचाई पे उड़ेगा ना, देखिए इंटरफेरेंस मतलब होता है इंटरफेयर करना, डिफ्रेक्शन मतलब रास्ते से भटक जाना। नहीं बोलते हैं डिफ्लेक्ट मत हो अपने रास्ते से, ऐसे आदमी कैसे बोलते हैं? रास्ते से डिफ्लेक्ट मत लो, डेविएट मत हो। तो डिफ्रेक्शन का मतलब होता है विवर्तन। हिंदी बुझाइए नहीं रहे, अंग्रेजी कितना ढंग से बुझा दिया। इंटरफेरेंस मामले में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर वही करेगा जो सेम लेवल का आदमी है। समझ में आ गया कि नहीं? इंटरफेयर मत करो। तो आवृत्ति और कला क्या होना चाहिए? सेम। और डिफ्रेक्शन मतलब विवर्तन। विवर्तन का मतलब मुड़ जाना। क्या जाना? मुड़ जाना, मुड़ जाना। तो जब कभी प्रकाश तरंग मुड़ने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? विवर्तन, डिफ्रेक्शन। ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा मुड़ती है। ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा मुड़ती हैं। सबसे ज्यादा मुड़ने का काम किसका होता है? ध्वनि तरंग। देखो, हम इधर भी मुंह करके बोलेंगे तो सुनाई देगा, इधर भी मुंह करके सुनाई देगा, इधर मुंह करके बोलेंगे तो सुनाई देगा, इस कमरा में बोलेंगे तो दूसरे को कमरा में सुनाई देगा। यानी ध्वनि तरंगे मुड़ते जुड़ते चलती है, जिधर मन उधर चलेगी, इधर से मन उधर। तो ध्वनि तरंगों में विवर्तन बहुत ज्यादा होता है, जबकि प्रकाश में विवर्तन नहीं होगा। टॉर्च इधर जलाएगा तो रोशनी इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो बताइए, विवर्तन की घटना ध्वनि में या प्रकाश में? प्रकाश में बहुत कम होता है। टॉर्च जलाएंगे ना, थोड़ा बहुत टॉर्च के पीछे ऊंचा हल्का हल्का दिखाई देगा, साइड साइड में बहुत हल्का सा, लेकिन ज्यादा ध्वनि में। ध्वनि में कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि में इस कमरे में बोलिए, दूसरे के कमरा में भी सुनाई देगा। इसीलिए कहते हैं लोग दीवालों के भी कान होते हैं। दीवालों के भी कान होते हैं। पियर रंग से लिखिए गुरुजी। पियर है तो लिखे हुए, बस एक समझा दिए तो उसको लाल रंग दिए थे। ध्वनि में होता है। तो आप तो डिफ्लेक्शन यानी विवर्तन तो समझ में आ गया। प्रकाश में विवर्तन होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। यदि प्रकाश में विवर्तन होता, यदि प्रकाश में विवर्तन होता अर्थात प्रकाश भी मुड़ जाती, तो हमारा परछाई नहीं बनता। अगर प्रकाश मुड़ जाती तो हमारा परछाई नहीं बनता। अभी सब सोच रही है परछाई से या मुड़ने से क्या मतलब? समझ में आ रहा है? जयकाल बताओ तो, अगर प्रकाश मुड़ जाती तो परछाई क्यों नहीं बनता? अगर प्रकाश मुड़ती तो परछाई बनता, क्यों? विवर्तन नहीं होता। ये तो और खतरनाक बता नहीं जाता। सब लड़की जब खुश हो गई कि बच गई लो जकाल से। ऐसे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अंग्रेज, अगर प्रकाश में विवर्तन होता अर्थात प्रकाश मुड़ जाती तो परछाई बनने नहीं देती, क्यों? हाँ, क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? ले, तुम लड़की जैसे क्या बोल रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, तुम नहीं समझा, तुम भी सही से पढ़ो। लड़की लोग में बताएगी कोई? बताओ। रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, परछाई को खत्म कर देगा। चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, परछाई को खत्म कर। नॉर्मल सा चीज है। आप कितना सिंपल है। अब देखो, प्रकाश में भी विवर्तन होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए हम जैसे यहाँ खड़े हैं ना, तो परछाई थोड़ा इसे कम थोड़ी सी पतली बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधे आएगा, हमारे पे पड़ेगा और हम इसको क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। प्रकाश हमारे पे पड़ेगा, हम इसे क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। तो रोकने के बाद पीछे वो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर यही प्रकाश से मुड़ के इधर से भी चल जाता तो उस अंधेरा को ही क्या कर देता? खत्म कर देता। तो परछाई बन जाता? नहीं बनता अगर प्रकाश मुड़ता तो। यही कारण है। लेकिन प्रकाश थोड़ा सा तो मुड़ता है। तो जब हवाई जहाज की परछाई नहीं बनती, देखना, हवाई जहाज अगर ऊंचाई पे उड़ेगा ना, सपोज कीजिए हवाई जहाज है, इसका पंखी उंखी लगा तो यहाँ पे उड़ेगा, यहाँ से
तो हवाई जहाज पे भी प्रकाश पड़ रहा है, तो हवाई जहाज पे जब प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, तो प्रकाश ऐसा नहीं है कि प्रकाश मुड़ता नहीं है, इसकी भी परछाई बनती है हवाई जहाज की भी। लेकिन जब प्रकाश हवाई जहाज पे प्रकाश पड़ता है तो इसकी परछाई जमीन पे पड़ती है, लेकिन प्रकाश इसके दोनों साइड से हल्का सा मुड़ जाता है। अब मुड़ के जब नीचे आता है तो नीचे आते आते जो परछाई बन रही होती है उसी पे पड़ के खत्म कर देता है। क्या करता है? खत्म कर, समझा क्या? लेकिन जब यही हवाई जहाज बहुत कम ऊंचाई पे उड़ता है, एयरपोर्ट के पास आ रहा होता है, तब उसकी परछाई बनने लगती है, क्योंकि उस समय विवर्तन की घटना होने के बावजूद प्रकाश क्या हो जाता है, उससे खत्म करने से पहले ही जमीन पे टकरा जाता है। तो जब जहाज और पक्षी कम ऊंचाई पे उड़ेंगे तो उनकी परछाई बनेगी, लेकिन जब जहाज और पक्षी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ेंगे तो परछाई को उसके विवर्तन के कारण वो प्रकाश आके क्या कर देगा? खत्म कर देगा। प्रकाश आके खत्म कर देगा। तो बताइए, विवर्तन की घटना ज्यादा देखी जाती है ध्वनि में या प्रकाश में? ध्वनि में अंधाधुंध देखा जाता है, कहीं खत्म कर देगा, इसलिए ध्वनि से कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को देखिए चाहे मत देखिए, आराम से पता कर लेंगे। इसलिए देखिएगा, जब पता नहीं चलता है दरवाजे के बाहर कौन है, तो आदमी पूछता है कौन है, तो पूछता है मंगरू, उधर से बताता है मंगरू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए, देख नहीं पा रहा है, यानी प्रकाश नहीं गया लेकिन सुन लिया, ध्वनि चला गया। समझ में आ गया? तो ज्यादा होशियार ध्वनि की प्रकाश? हमेशा याद रखना, ऊपर वाला बैलेंस करके भेजता है। ध्वनि होशियार है, विवर्तन है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, लेकिन प्रकाश होशियार नहीं है, दूर तक जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्रेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब भी कभी कोई कोयले के खदान में जाता है, हीरे तक पहुंचने के लिए उसे कोयला छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको यही सब उलझते रह जाइएगा। तो ज्यादा इधर उधर डिफ्रेक्टेड विवर्तन रहिएगा ना, तो इधर उधर रह जाइएगा, ध्वनि की तरह 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलिएगा। लेकिन लाल पीला हरा पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, विवर्तन की घटना नहीं होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, फिर आप आसमान में चमकते हुए दिखेंगे। लेकिन मेरे समझाने का आपको कोई असर नहीं पड़ता। लाख समझा दे, लेकिन अगर कोई तुमको देख के बस ऐसे कर दिया, नहीं समझ में आ गया? सब तुरंत इस सब चीजों से बच के रहना। समझ में आ गया? कोई ऐसे वैसे करे तुरंत जय हनुमान को उनके आने से। और मुस्लिम है तो लाहौल बला तो बास्तगफार बच बचा के रहना। समझ में आ गया? तौबा इस्तगफार का मतलब क्या होता है? बच बचा के, नहीं सब काम नहीं करना है। समझ में आ गई? गलत बात, समझे? आपको ये सब बात आज ही समझाना था, क्या हुआ आज? ओहो, ये क्या समझेगा? ये लड़ गया हमरे से, ये आज ही समझाना था इसे बात। लेकिन ये सब चीजें हम आपको बार बार समझाते हैं, अच्छी बात नहीं होती। तो विवर्तन समझ में आ गया? विवर्तन ज्यादा किस में होता है? ध्वनि में। यही कारण है कि ध्वनि दूर तक नहीं जा पाए, अन्य बिखर जाएगा, कितना दूर तक जाएगा। अब प्रकाश, प्रकाश में विवर्तन कम होता है कि होता ही नहीं है? हाँ, कम होता है। हाँ, कम। समझ में आ गया? विवर्तन ही घटना है जो प्रकाश को हल्का सा मोड़कर हमारी परछाई को खत्म कर देती है। अगर हम बहुत ऊंचाई पे हैं तो परछाई को क्या कर देगा? खत्म। लेकिन जब जहाज उतरने वाला रहेगा एयरपोर्ट पे तो आपको उसकी पूरी परछाई दिखेगी। और रडार पे भी चेक कर सकते हैं कौन सा जहाज कहाँ है। अब तो रडार आ गया है, सब आदमी वहीं चेक कर लेता। पहले जब रडार नहीं था तो हम लोग को भी ना एयरपोर्ट पे बड़ी दिक्कत होता था, बाप रे बाप, कभी 2-2 घंटा फंस के रह जाता था। अब तो सब आदमी देख लेता है मोबाइल पे कौन सी फ्लाइट कहाँ है। तो एक समय था हमको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पे हम वेट किए हैं 6 घंटा, दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटा। और एयरपोर्ट पे इंतजार करना बड़ी उटपटांग लगता है। रेलवे स्टेशन पे तो थोड़ा बहुत तुम इधर उधर घूम भी सकते हो, वो कौन सी जाओगे एयरपोर्ट, नहीं समझे? और हम लोग
गांव से उठ के आए हैं, पैसा फेंकना ना दिल गवारा ही नहीं करता है। वहां 100-150 रुपया का पानी बोतल देगा, समझे। तुम गांव से जब उठ के आओगे ना तो तुम कहीं चल जाओगे, वो वाली जमीनें तुमसे नहीं छूटेगी। ऐसा लगता है कि 150 रुपये में पानी पियेंगे, उससे अच्छा 12वां मिलता है, ये किसी को हम दान दे देंगे तो कम से कम उसके यहाँ 150 में एक टाइम का खाना खा लेगा। अजीब टाइप का लगता है। मजबूरी रहती है फ्लाइट में, क्योंकि हमको टाइम भी तो बचाना है, नहीं तो अच्छा अब तो फ्लाइट में पहले लोगों को डर लगता था, अब तो ट्रेन में डर लगता है। हर महीने को उलाट दे रहा है, हर महीने उलाट दे रहा है। अभी हमको ब्रह्मानंद पुरस्कार मिल रहा था, तो जिस जगह पे मिला था वहां ट्रेन ही जाती है, फ्लाइट से नहीं जा सकते। तो खूब बढ़िया से कचकचा के पकड़े थे हम ट्रेन को, मजबूती से। और जब एसी में जाओगे ना, तकिया देते हैं सर, हम एक्स्ट्रा तकिया लेके रखे थे मुंडी उंडी बचाने के लिए। अब हर ट्रेन आदमी ऐसे तकिया धो के बैठल था, जो पलट मत दे। यहाँ ट्रेने से जाना रहता है, और उसमें से इंडियन रेल कोई दाहिने बाएं झंझन झंझन ऐसे फेंक रहा था, ऐसे देख रहे थे उधर, हाँ गढ़ा उड़ा नहीं ना है। और उस समय बाढ़ आया हुआ था, हाँ कोई ठीक है रेल का, तो तकिया लेकर पूछ रहा था अटेंडेंट, वो एसी में रहते हैं तो पूछता है अगर एक्स्ट्रा तकिया कंबल चाहिए तो क्या करेंगे। हम कहीं क्या बताएं भाई, मूड़ी पे बचा के रखेंगे।